बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के लिए लाई हूं मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में ज़बरदस्त सा इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। अगर तो इफ्तारी में बहुत ही कम वक्त रह गया और आप कुछ मज़ेदार सा बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बन भी बहुत जल्दी जाती है और इंशाल्लाह ताला सभी को पसंद भी आएगी। तो जी मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली भी रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहें। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ठीक है। उसकी क्यूब्स की शेप में मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है इसमें और साथ ही मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है। चिकन को आपने सबसे पहले मैरिनेट करना है, ठीक है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया, साथ ही मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया। तो जी आप फ्रेशली अदरक लहसुन का पेस्ट कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुटी मिर्च ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी गरम मसाला, हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया जी काली मिर्ची का पाउडर। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जी सिरका और साथ ही 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया जी मैंने यहाँ पे ऑयल। तो जब आपने इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम साथ ही से पका लेंगे। आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो चलिए जी अब यहाँ पर हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैंने लिया है 1 कप मायोनीज़, ठीक है। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी जी आधा कप फ्रेश क्रीम, ठीक है। फ्रेश क्रीम आपने यहाँ पर लेनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी दूध। तो जी दूध हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी ये सॉस बहुत ज़्यादा थिक ना बन जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे सॉस की कंसिस्टेंसी बड़ी ही अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया जी गार्लिक पाउडर, ठीक है। और साथ ही मैंने काली मिर्ची का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जी ऑरिगेनो। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना। तो ये आपकी ज़बरदस्त सी व्हाइट सॉस ना बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे स्टोर भी आप कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। वो ऐसे कि आपने यहाँ पर एक बोतल लेनी है, उसमें आपने इसे फिल कर लेना है, ऊपर से अच्छे से आप कवर करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके सॉस को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। इंस्टेंट व्हाइट सॉस हमने बनाकर तैयार की है। तो चलिए जी अब अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पर अब आपने जो चिकन को पका लेना है, ठीक है, जो कि हमने बनाकर रखा था। आपने पैन में इसे डायरेक्ट ऐड कर देना, चाहें तो आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पकाएँगे जब तक कि इसका पानी रिलीज़ होना शुरू नहीं होता। अब आपने इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करना है और इसे कवर करके बस आपने पका लेना है कि ये जो पानी हमने ऐड किया ना ये सारा अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन आपका अच्छे से गल जाए, ये देखिए। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हाई फ्लेम करके ना चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसके ऊपर ना अच्छे से बर्निंग मार्क आ जाए, ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जी ऐसा करने से ना इसमें बड़ा एक स्मोकी सा टच आ जाता है चिकन में। तो चलिए चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी शवारमा ब्रेड, जो कि आपको बाजार से आसानी से मिल जाती है। और जी ये बिल्कुल पिज़्ज़ा बेस के तौर पर हमारे काम आएगी। तो जी बस ये मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, आप कुकिंग में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे हमारे खानों में आसानी भी आ जाती है और हमारी मेहनत भी कम लगती है। तो ज़रूर आप इस आइडिया को इस्तेमाल करके इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाइएगा, आपको बिल्कुल पिज़्ज़े वाला ही टेस्ट मिलेगा और मेहनत भी इतनी नहीं लगेगी। बस आपने चिकन तैयार करना है, ये सॉस तैयार करनी है और आपका पिज़्ज़ा तैयार है। यहाँ पर जी जो व्हाइट सॉस मैंने बनाई थी सबसे पहले मैंने वो लगाई है अच्छे से। और फिर मैंने इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखे हैं जो हमने बनाए थे। ऊपर खूब सारी आपने चीज़ ऐड कर देनी है और अपने पसंद की कोई भी वेजीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्ची ऐड की है। अब मैं इसके ऊपर कुटी मिर्ची ऐड कर दूँगी, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी-सी और साथ ही हम इसमें ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो चले जी अब मैं पकाने का भी बेहद आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी आपने सिंपली यहाँ पे पैन लेना है, उसमें आपने शामिल कर देना है जी यहाँ पर पानी 2 चम्मच के करीब। इससे जब आप इसे पकाएँगे ना तो आपकी बेस नीचे से बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, सॉफ्ट ही बनेगी। और जी जब आपने पैन में पिज़्ज़ा रखना है तो नीचे आपने इसका तवा लाज़मी रखना है। इससे बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी ये डो जल जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। बस ये छोटी-सी टिप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अब मैं इसे कवर करके पकाऊँगी जब तक इसमें से जो चीज़ है ना वो मेल्ट ना हो जाए। तो ठीक है जी, आपने इसके नीचे तवा लाज़मी रखना है। तो चलें अब हम चेक करते हैं। तो देखिए जी चीज़ इसकी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो चुकी है। कितना मज़ेदार सा टेम्प्टिंग हमारा पिज़्ज़ा बनकर
तैयार हो चुका है। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हो, उसमें भी जल्दी से ये आपकी चीज़ मेल्ट हो जाती है। ये देखें, और मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि इसकी डो भी कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी। और चले जी, अब मैं आपको निकाल के इसके रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो जी, आपको वही टेस्ट मिलेगा जैसे कि आप बाज़ार से लाकर खाते हैं, वो भी इतनी आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको इसका पीस कट करके दिखाती हूँ और इसकी बेस भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी जली नहीं है, ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। और आपकी इसकी डो देखें, बिल्कुल नरम और मुलायम है, ठीक है? हार्ड बिल्कुल नहीं बनेगी अगर आप इसी तरीके से टिप्स को फॉलो करके बनाएँगे तो। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।